हम दिल्ली से हैं, गांधी जी के 3 खास दोस्त। आज हम ऋषिकेश से 20 किलोमीटर ऊपर गंगा ग्राम माला में कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर हमारे साथ हैं हमारे मित्र ईशु, पीछे हैं विजय, हाथ हिलाओ, और मैं विक्रांत। सुबह सुबह खाली पेट ड्राइव करते हुए सबसे पहले हमने रुड़की में एक पैग फ्लेवर्ड मिल्क का लिया। सुबह सुबह हरिद्वार की गंगा में ठंडे और साफ पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। ये जय और वीरू पोज बना रहे थे, पीछे से गब्बर सिंह दिख गए। गब्बर सिंह को हटाकर हम नहाने वाले ही थे कि जंजीर के नीचे कुछ गिरने की आवाज आई। हमारे दोस्त को लगा कि उसका 5 रुपए का सिक्का गिर गया और वो पानी में ढूंढने लगा। हमारे दोस्त का 5 रुपए का सिक्का, क्या बात है, जान दे देंगे, पाइप पकड़ के ढूंढेंगे। मेहनत रंग लाई और 5 रुपए का सिक्का आखिर मिल ही गया। हमारे आसपास हमने कुछ तपस्वी लोग भी देखे जो गंगा किनारे बैठकर पानी के गर्म होने का इंतजार कर रहे थे। हमने उनको बताया कि ये गंगा यहाँ से आगे तक बहती है और इसमें गर्म पानी नहीं हो सकता। फाइनली उनको ज्ञान देने के बाद हम गाड़ी में बैठकर ऋषिकेश की तरफ चल पड़े। ऋषिकेश से ऊपर शिवपुरी से 8 किलोमीटर दूर ये लोहे का पुल ही हमारी पहली डेस्टिनेशन थी। मौसम बहुत अच्छा था, पास में गंगा नदी बह रही थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ठंडी ठंडी हवा भी बहुत आनंद दे रही थी। यहाँ पर ढाबों की भी सुविधा है और चाय की चुस्की लेते हुए गाड़ी के बराबर में खड़े होकर हमें गंगा जी का प्राकृतिक नज़ारा भी देखने को मिलता है। यहीं से गंगा के उस तरफ हमें वो कैंपिंग साइट भी दिखाई दी जहां आज रात हमने स्टे करना था। बारिश खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उस जगह तक जाने के लिए गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, वहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। यह कैंपिंग साइट माला गांव में आता है जो गंगा ग्राम परियोजना के तहत प्रकृति के बहुत ही समीप है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का गोद लिया हुआ गांव है। गंगा जी के इस नेचुरल पूल में जाने के लिए हमें इस पुल से होकर जाना पड़ेगा। इस तरफ कैंपिंग के 2 या 3 प्रोजेक्ट हैं, तो हमने सोचा क्यों ना चलकर पहले निगोशिएट कर लिया जाए कि कौन सा कैंपिंग साइट ज़्यादा एप्रोप्रिएट और रीजनेबल प्राइस पर मिलेगा। पुल पर चलना और उस पर रुककर फ़ोटो खिंचाना अपने आप में एक नया अनुभव है। बुकिंग करने तक मौसम खुल गया था। हम गाड़ी से जाकर अपना सामान लेकर कैंपिंग साइट की तरफ जा रहे हैं। ये वो लोहे का पुल है और जिस पुल पर हम चल रहे हैं ये एक केबल ब्रिज है। इसमें ऊपर से लोहे के तारों से ये ब्रिज बंधा हुआ है और इस ब्रिज के रास्ते से ही आप पैदल उस गांव के अंदर प्रवेश कर सकते हैं जिसका नाम माला है। पुल के इस तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग है, पहाड़ों से और प्रकृति से जुड़ी हुई। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और जब हमने झांक कर गंगा की तरफ देखा तो कुछ लोग वहाँ पानी से खेलते हुए भी दिखे। ये रास्ता हमको कैंपिंग साइट की तरफ लेकर जाएगा। गंगा जी का ठंडा पानी देखकर पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि अभी पहले गंगा जी में ही स्नान कर लिया जाए। गंगा ग्राम माला परियोजना में आपका स्वागत है। ऊपर पहाड़ पर चढ़ना आसान तो नहीं था, लेकिन छोटी छोटी सीढ़ियों से धीरे धीरे करते हुए हम आसानी से अपनी कैंपिंग साइट तक पहुंच ही जाएंगे। हम यहाँ ओस्लो कैंपिंग साइट पर रुकेंगे। इस गांव में कोई भी कंस्ट्रक्शन या पक्का काम नहीं होता। ये नेचुरल तरीके से रहने का एक अलग ही अनुभव है। इन कैंप्स के अंदर ही आज रात को हमें स्टे करना है। ये हमारा वो कैंप है जहाँ पर आज हम रुकेंगे। थोड़ी सी ठंडी हवा चलते ही यहाँ बारिश हो जाती है और बारिश में शाम के समय गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़े, वाह, ये हमारा वेलकम था। रात को डीजे और बॉनफायर के बाद हम लोग सो गए। अब अगला दिन हम गांधी जी के 3 खास दोस्त उसी लोहे के पुल के नीचे से आज राफ्टिंग करेंगे। हम तैयार हुए और मैं तो भैया राफ्ट में तैर कर ही पहुंच गया।
मुझसे रुका नहीं जा रहा था। सब लोग राफ्ट में बैठे, हम लोगों ने कैमरे की तरफ हाई किया और चल पड़े अपनी तेज बहते हुए पानी में राफ्टिंग के सारे हुनर आजमाने के लिए। राफ्टिंग में बस हम 3 ही लोग चैंपियन थे, बाकी सारे नौसिखिए थे। किसी से चप्पू चलाया ही नहीं जा रहा था। जहाँ पे पानी में तेज चप्पू चलाना होता है वहां पर सब हल्के हाथों से चप्पू चला रहे होते हैं। खैर, ओए अबे नाव वाला भी फॉरवर्ड फॉरवर्ड कहते हुआ थक गया। अब उसे भी गुस्सा आने लग गया था। ये लास्ट रैपिड था। अब उसने हमें पनिशमेंट देना था अगर हम इसमें ढंग से काम नहीं करते तो। अब देखते हैं पनिशमेंट मिलता है या हम इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। फाइनली नाव वाले ने एक एक करके सबको नाव से नीचे कूदा दिया। बोला जब तो राफ्टिंग नहीं आती तो नाव से उतरो। हमारे आखिरी योद्धा के पानी में उतरने के बाद हम सब लोग वापस अपनी कैंपिंग साइट पर आ गए। आज शाम हम गंगा किनारे स्पेंड करेंगे। इसको देख रहे हो? इसके पेट में दर्द हो रहा था। फिर हमने इसको 2 ऑप्शन दिए, या तो पानी में डूब जाओ या पानी के पास बैठ जाओ। लेकिन इसको बैठना ज़्यादा आसान लगा। हमने ऊपर देखा, ऊपर से कुछ गिर रहा था। हमने पानी की गहराई भी नापने की कोशिश की। अंदर जाकर देखा तो पानी सिर्फ कमर तक ही था। आप आराम से इस पानी में जाकर यहाँ पर ठंडे पानी में नहाने का आनंद ले सकते हैं। इस पानी को छपाछप करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को कहा कि अगर खाली बैठा है तो रेते के टीले ही बना ले। दूसरे दोस्त ने तो किसी के जूते ही छुपा दिए। फिर हम दोनों ने मिलकर उन जूतों के ऊपर ये पत्थर रख दिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि जब हम अगली बार आएंगे तब इस पत्थर के नीचे से वो जूते निकालेंगे। इसने इस पत्थर के नीचे 2 जोड़ी जूते छुपा दिए और इसकी एक चप्पल भी दबा दी। इन दोनों ने कोशिश की कि मेरे जूते भी दबा दें, लेकिन मैं तो अपने जूते पानी में दबा के आ गया। आपको पता है, पानी में जूते दबाने का फ़ायदा ये होता है कि जूते गीले तो हो जाते हैं, लेकिन पत्थर की तरह पानी इतना भारी नहीं होता और जूते आसानी से निकाले जा सकते हैं। बाद में फिर हम शरीफों की तरह अपने जूते चप्पल पहनकर थोड़ी देर शाम को एंजॉय करने लगे और उन यादों के साथ मैं घर वापस आ गया। आज भी मन करता है कि क्यों ना दोबारा उसी गंगा ग्राम माला में दोबारा घूम के आया जाए और दोस्तों के साथ वो हसीन पल दोबारा से जी लिए जाएं।